हेलो। हाय। कैसी हैं आंटी? बाबा कह रहे हैं कि बेहतर है। चलें, ये तो अच्छी बात। आप ठीक हैं? जी। आप कमल के साथ आए हैं क्या? नहीं, मैं एक्चुअली आपके घर गया था। वहाँ से पता चला कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, शी स्टिल इन द हॉस्पिटल। तो सोचा चलकर पता कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। आपने कुछ खाया? मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू। ओके, ये मैं आंटी के लिए लेकर आता हूँ। थैंक्स। कुले, अब चाची की तबीयत कैसी है? ताई अम्मी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मैंने क्या किया? आपकी वजह से मामा की तबीयत खराब हुई है। लो भाई, हम तो अपने बनकर इयादत करने आए थे और अब तुम हम ही पे इल्जाम लगा रही हो। अम्मी, गुले परेशान है ना, इसलिए ऐसे बोला होगा उसने। चलो गुले, अंदर चलते हैं। भाई राना, तुमने तो हद ही कर दी। छोटी मोटी बातें तो दो बहनों में भी हो ही जाती है ना। तुमने तो दिल पर ही लगा ली। सारी रात मैं परेशान रही तुम्हारी तबीयत का सुन के। बड़ी मुश्किल से रात काटी कि कब सुबह हो और कब मैं जाके तुमसे मिलूं। नहीं भाभी, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ। अरे वो तो तुम होगी ना। तो अकीर भाई ने तुम्हें रखा ही फूलों की तरह हुआ है। राना, मैंने सूप का कह दिया था, नर्स अभी लेके आ रही होगी। आपने दवाई भी पीनी है। हाँ हाँ, बस सूप पिलाए ने, जूस पिलाए। मैंने भी घर में बकरी की यखनी बनाई थी इनके लिए, बस निकलते हुए भूला है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम चाची, क्या हाल है आपका? चाची ठीक है तुम्हारी? नजर नहीं आती तुम्हें? मैं जरा इससे बात करके आती हूँ। आओ जरा, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे समझ में आया कि तुम मेरे साथ क्यों आना चाहती थी। सच सच बताओ मुझे, तुमने इस लड़के को क्यों बुलवाया? अम्मी कसम से मैंने नहीं बुलाया। ये गुले का दोस्त है, उसी ने बुलाया होगा, मुझे क्या पता। तौबा तौबा तौबा, माँ बिस्तर पर पड़ी है, बाप परेशान घूम रहा है और ये इसे अपने दोस्तों से फुर्सत नहीं। अम्मी आप सही कह रही हैं, मुझे भी बहुत बुरा लगा है। मेरी एक बात कान खोल कर सुन। अगर तुम्हारा उस लड़के के साथ कोई सिलसिला है ना, तो इसे खुफिया रखना, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। और हाँ, अगर ये लड़का वाकई तुम्हें दिलचस्पी रखता है ना, तो गुलनूर जैसी खूबसूरत बला से इसे बचा के रखना, वरना हाथ मलती रह जाओगी। आइंदा ख्याल रखूंगी। चलो अब। वेलकम बैक मामा। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम। ये तो सारी तुम्हारी और सुल्तानी भी की दुआएं हैं कि मैं खैरियत से वापस आ गई। अरे ये सब सुल्तानी बी की दुआओं का नतीजा है। तो वो क्या जो मैं और मेरी बेटियां दिन रात तुम्हारे लिए वजीफे करती रही। चाची, आपको पता है आज तो अम्मी जानामाज से हिली ही नहीं, रो रो के हिचकियों से आपके लिए दुआ मांगती रही कि बस आप किसी तरह ठीक हो के घर आ जाएं। भाभी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कुछ ज्यादा ही ड्रामे देखती हो तुम। सजदे, हिचकियाँ और दुआएं, वो भी चाची के लिए। अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र अता फरमाए जी, और हर नजरे बद से महफूज रखे। ये बुरी नजर तो ऐसी चीज है कि अगर सहरा में चलते हुए ऊंट को लग जाए ना, तो कसम खुदा की वो भी कढ़ाई तक जा पहुंचे। अरे सुल्तानी भी छोड़े इन बातों को, चले हम सब लोगों को अच्छी सी चाय पिलाएं। जी जी जरूर, अल्लाह की अमान। भाभी बैठे ना, प्लीज बैठो बच्चों। ये
क्या छुपा रही हैं आप? वैसे हमारा मशवरा है आपको कि किसी दूसरे की चीज पर नजर रखना अच्छी बात नहीं है। सुल्तानी भी, आप क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं? उसको इतने गिफ्ट्स मिले, अगर एक मैंने ले ही लिया तो उसमें कौन सी कयामत आ गई है? मुनीर अहमद हमारी गुल के लिए अपने साहबजादे का रिश्ता लाए हैं। मैंने आज रात को तुम्हारे फंक्शन में किसी को इनवाइट किया है। मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे को उसको तुमने इनवाइट किया है। मैं समझी नहीं। अब देखो ना, अगर अम्मी अब्बू को पता चला कि तुम्हारे फंक्शन में मैंने अपने किसी गेस्ट को बुलाया तो बहुत डांटेंगे, और शायद तौकीर चाचा और राना चाची को भी तो ये बात अच्छी नहीं लगे ना। और अगर तुमने बुलाया हुआ तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा। प्लीज। लेकिन वो है कौन कंवल? A very happy birthday to you. थैंक यू। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। गुले, ये मेरे फ्रेंड है। याद है जो मैंने बताया था मेरे गेस्ट आने वाले हैं? ये वही है मोइज़, और मोइज़ ये गुले है मेरी कज़न। It's always a pleasure to meet you. नूर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। एक्चुअली नूर, मैं यहाँ पर किसी और की वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से आया हूँ। मैं समझी नहीं। नूर, मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूँ। आप मेरी बात तो सुने अम्मी। बकवास बंद करो। बात तो सुने। बड़ा उस दिन तकरीब में उसके आगे पीछे हो रही थी, उसको कंपनी दे रही थी, उसकी तन्हाई दूर कर रही थी, और मैं बेवकूफ तुम्हारी बातों में आकर उसे घर आने की दावत दे रही थी। और वो रिश्ता लेकर आया भी तो गुले का, जो तुमसे 2 साल छोटी है, निकम्मी, नाकारा। उसकी माँ ने उसे अंडा तक तो उबालना सिखाया नहीं, और उसका रिश्ता आ गया। बहुत मायूस किया तुमने मुझे को। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? उसने मुझे झांसा दिया है कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है, मुझे अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहते हैं, मुझे प्रपोज करना चाहता है। अब उसे कीड़ा काट गया। हाँ, दौलत का कीड़ा काट गया। गुले की सालगिरह ने उसकी आंखों को चुंदिया दिया। हुस्न खूबसूरती में मैं उससे कम नहीं हूँ, बल्कि उसका तरीका से लेकर रख रखाव मेरी जूती के बराबर भी नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ अम्मी? ना मेरे पास उस जैसे कपड़े हैं, ना मेरे पास उस जैसे ज्वेलरी है, ना उस जैसा घर, और सबसे बड़ी बात उस जैसे माँ बाप भी नहीं है। आपने देखा नहीं था कैसे उसके सालगिरह वाले दिन चाचा चाची गुले 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 कहते नहीं थक रहे थे। सबको पता है कि वो शहजादी है, फिर चाहे उसे अंडा उबालना आता हो या ना आता हो, लेकिन वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तो है ना। तुम ना अपनी ये चर्चा बंद करो। अंडा उबालना आता हो ना आता हो, उस जैसे माँ बाप। चलो किचन में चल के बर्तन धो, और ध्यान ना इधर उधर की फजूल बातों में मत लगाया करो। बेवकूफ लड़की। बर्तन ही तो धोने के लिए रह गए हम लोग। तुम्हें क्या हुआ है? क्यों दांत निकाल रही हो? तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग, ख्वाबों का शहजादा, वो तुम्हारा हीरो निकला गुले का दीवाना। ओहो, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो इतने दिल पे ले लिया? वैसे तुम तो उन लोगों में से हो ना जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। तहरीर गलत हो गई तो क्या हुआ, दोबारा लिख लो। लेकिन हाँ, इस दफा जरा ध्यान रखना, कहीं तुम्हारा आने वाला हीरो मेरा दीवाना ना निकले। तो इससे पहले मैं मारी ना दूं क्या? अम्मी, अम्मी, ये क्या हो रहा है? ये क्यों तुम लोगों ने ये घर सर के ऊपर उठा रखा है? अम्मी देखे ना, ये मेरा मजाक उड़ा रही है। तुम्हें तो ना शर्म से डूब के मर ही जाना चाहिए। मैं कुछ नहीं कह रही, ये ऐसे ड्रामे कर रही है। और ये तुम क्यों सोग मना रही हो? सगा नहीं था तुम्हारा वो, जिसके गम में मरे जा रही हो। करती हूँ तुम्हारा भी कोई इंतजाम।
सुना तुमने, डूब मरो। गुड मॉर्निंग। मुश्ताक, कहो। आपने आबान का रिश्ता जहां भी तय करना है ना, कर दीजिए। बहुत खूब, बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया है आपने। अपने लाडले साहबजादे को मना लिया है? नहीं, अभी मैंने उससे बात तो नहीं की, लेकिन मैं बात कर लूंगी। कब? क़यामत के दिन? मुश्ताक, हमारा ये घर 3 अफराद से मिलके बना है, चौथा कोई सुकून तो है नहीं, और मैं नहीं चाहती कि हमारी आपस की रंजिशों और नाइत्तफाकियों की नजर हो जाए ये घर। मुश्ताक, मैं चाहती हूँ कि हम तीनों एक इकाई हों। देखिए, मैं पहला कदम उठा रही हूँ, अबान को मनाने की जिम्मेदारी ले रही हूँ, आप दूसरा कदम उठाएं, मेरा साथ दें, अबान को अपनी मोहब्बत शफकत का यकीन दिलाएं। अस्सलाम वालेकुम तौकीर साहब, मैं मुश्ताक अहमद अर्ज कर रहा हूँ। कैसे मिजाज हैं आपके? जी जी, अल्लाह का एहसान है। मुश्ताक साहब बताइए, कैसे याद किया? बात दरअसल ये फ़ोन पे करने की तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपकी राय ले लूँ। मेरा बेटा है अबान अहमद, पढ़ा लिखा है माशाल्लाह, बहुत हैंडसम भी है और मेरे कारोबार का इकलौता वारिस। मैं ये चाह रहा था कि कब आपके घर दामन फैला के हाजिर हो जाऊं आपकी साहबजादी गुलनूर के सिलसिले में। मुश्ताक साहब, शुक्रिया नवाजिश इस मोहब्बत और अपनायत के लिए। आई एम ग्रेटफुल कि आपने हमें इस काबिल समझा। लेकिन भाई साहब, बात यह है कि गुल्ले के लिए 2 दिन पहले एक रिश्ता आया है जिस पे हम गौर कर रहे हैं, और ऐसे में मुनासिब नहीं लगता कि आपको जहमत दें। वैसे आप जब आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। करीब खाना हाजिर है। अब जी जी ज़रूर, ऐसे मामलात में ताल्लुकात और दोस्तियां तो ख़राब नहीं हो सकती हैं। अब मैं इंशाल्लाह ज़रूर हाजिर होऊंगा, मुलाकात होगी। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ मुश्ताक? अपने चहीते साहबजादे से कहो कि सोता रहे, हमेशा के लिए सो जाए। हल्ला ना करे। मुश्ताक, मुश्ताक, मुझे कभी कभार यकीन नहीं आता कि एक बाप अपने इकलौते बेटे से इतनी नफरत, इतनी हकारत से कैसे पेश आ सकता है। अगर मैं उनके बताए हुए असूलों के बजाय अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहता हूं, तो क्या उसके लिए मुझे माँ बाप की मोहब्बत से हाथ धोना पड़ेगा? ये इतनी कंडीशनल होती है माँ बाप की मोहब्बत? अबान, अबान मेरी जान, तुम अपनी माँ के दिल का सुकून हो। मैं अगर जी रही तो मेरे जीने की वजह सिर्फ तुम, और इस बात का तुम्हें यकीन होना चाहिए। लेकिन बाबा का ये रवैया मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। मेरे हौसलों का कड़ा इम्तिहान है ये। इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान। कभी कभार मेरा जी चाहता है कि वो खुद को खत्म कर लूं। अल्लाह ना करे, खबरदार जो तुमने आइंदा ऐसी बात अपने मुंह से निकाली होगी तो। तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि तुम किसी के भी रवैये की भेंट चढ़ा दो अपनी जिंदगी को। जैसे भी, जो भी, अपनी माँ की आंख का तारा हो, दिल का सुकून हो बेटा। तुम दुनिया के सबसे कामयाब और अच्छे इंसान हो अपनी माँ के लिए। अबान, अबान,
तौकीर, ओपन हार्ट सर्जरी, वो भी इतनी जल्दी? जी राना, डॉक्टर्स की टीम का ये डिसीजन है कि अब हमें मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन तौकीर। राना, आप मेरा यकीन करें, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मैं दुनिया की बड़ी से बड़ी जगह आपका ट्रीटमेंट कराऊंगा, आपको कुछ नहीं होगा, यकीन करें मेरा। तो ठीक है, लेकिन तौकीर, गुले नूर को इस बात की बिल्कुल कोई खबर नहीं होनी चाहिए। आपको पता है ना, आपने देखा था कितना परेशान हो गई थी, कितना रो रही थी मेरी हालत देख के। डोंट वरी माय डार्लिंग, ना मैं गुल को अपसेट होने दूंगा ना आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने तौकीर हसन को फोन कर लिया था डिनर के लिए? हाँ कर लिया था, वो कल रात आ जाएंगे। अच्छा, खैर तो है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे? हाँ हूँ, मैंने मुश्ताक को फिर से उस औरत के साथ देखा था। इसका मतलब है मुश्ताक भाई फिर उस औरत के चक्कर में फंस गए? मुझे समझ ये नहीं आती कि महर इतनी बेमहर क्यों है, उसको अपने शौहर को सही तरह से संभालना क्यों नहीं आता। इसमें महर का क्या कसूर है? बेचारी, मुश्ताक भाई ने तो शादी उसके दौलत के पीछे की थी। उन्होंने कभी अपनी बीवी को बीवी नहीं समझा और ना ही जवान औलाद का लिहाज किया। एनीवे, तुम्हारी खालजाद बहन है, तुम्हें उसको बताना तो चाहिए कि उसका क्या होने वाला है। हो सकता है वो मुश्ताक को मजीद आगे जाने से रोक सके। मुश्ताक भाई ने महर को इतनी अहमियत ही कहाँ दी है जो उसकी रोक टोक की परवाह करे? वो महर को अपनी परवाह खुद करवानी चाहिए। उसने अपनी जायदाद, अपना घर सब उसके हाथ में सौंप दिया है और मुझे ये डर है कि वो दिन दूर नहीं है जब वो उसे और उसके बेटे को घर से बाहर निकाल दे। अल्लाह ना करे, बेचारी कहाँ जाएगी, उसका तो कोई ठिकाना भी नहीं है। अरे इसलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जाओ उसे समझाओ ताकि पछताना ना पड़े। अल्लाह खारत करे इस मनहूस औरत को, मुश्ताक भाई को कहीं का नहीं छोड़ा। अब बोलते क्यों नहीं हो? क्यों बुलाया मुझे? चुप क्यों हो? देखो कवर, मैं तुमसे कुछ चीज़ें क्लियर करने आया। ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे मौका ही नहीं मिला। तुम जिसको मोहब्बत समझ रही हो वो मोहब्बत नहीं है, वो एक दोस्ती है। तुम जैसे लड़कों का ना ये बहुत पुराना हथियार है। पहले एक लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसाते हो और उसके बाद जब नहीं मिल जाती है तो पिछली को दोस्त कहकर चलता करते हो। लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो अपना हक इतनी आसानी से जाने दे मिस्टर मोइस। हक? कौन सा हक? ये मेरा हक था कि तुम मेरे लिए रिश्ता लाते। तुमने मुझे मोहब्बत का झांसा दिया और उस गुलनूर के लिए रिश्ता लेकर गए। बहुत इंसल्ट की है तुमने मेरी, और मैं अपनी इंसल्ट का बदला तुमसे लेकर रहूंगी। अच्छा, क्या करोगी तुम? मैं गुलनूर को सब कुछ बता दूंगी कि तुम मुझसे मिलने आते थे, तुम मुझसे फोन पे बात करते थे। मैं सब कुछ बताऊंगी उसे। तो ठीक है, मैं भी जाकर सबको बता देता हूँ कि तुम भी एक अमीर ज़्यादा फंसाना चाहती थी, और जब ऐसा नहीं हुआ तो तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। देखो कवल, मैं तुम्हें आज भी अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता हूँ। अगर तुम चाहती हो तो हम दोस्त रह सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे तुम्हारे किसी मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारा पाला किसे पड़ा। तुम देखते जाओ तुम्हारे साथ करती क्या है। मैं आज ही गुलनूर को सब बता दूंगी और फिर तुम देखना वो तुम्हारे साथ करती क्या है।